आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अभी तक जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बट कॉटलिन के अंदर एक ऐसा फीचर भी है जिसमें आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मतलब हम लोग एक ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उससे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हमें कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा, जो भी मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना है। तो इसको मैं ए नाम देता हूँ। अब जिस तरीके से हम लोग क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस डिफाइन करते थे सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, वैल नम, इंटीजर टाइप की बनाएंगे इसे, और इसको मैं 10 वैल्यू साइन करता हूँ। तो ये हमारा एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर भी मैं एक प्रॉपर्टी बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर हम लोग मेथड्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फन टेस्ट नाम का एक मेथड बना देते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा आई एम ऑब्जेक्ट बी। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमने क्लासेस नहीं बनाई है, हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स ही बनाए हैं। तो इनको हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ println। अब क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम ए है तो यहाँ पे मैं ए लिखूंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास नम प्रॉपर्टी आ रही है जो ए के अंदर डिफाइंड है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट मेथड आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 10 आया है और आई एम ऑब्जेक्ट बी आया है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं बिना किसी क्लासेस के। तो इस वाले सिंटेक्स को हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के बारे में। इसमें हमें क्लास डिफाइन नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ एक ही बनेगा, मतलब वो उसी टाइप का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। सेम टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, उसके लिए आपको एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करना ही पड़ेगा या तो फिर क्लास डिफाइन करें। मतलब अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो क्लास डिफाइन कर दो, अगर आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स की नीड नहीं है क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बट इसके अंदर हम इनिट ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी क्लास और इंटरफेस से भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। बट मेजर डिफरेंस यही है कि आप क्लासेस से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, बट ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि तुरंत ही डिफाइन हो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन से क्या रिलेशन है। तो कोड पे चल के समझते हैं इसको। तो सिंगलटन पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक क्लास का सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट ही बन पाए, मतलब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन पाए, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना बन पाए, तो ये सिंगलटन पैटर्न होता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज मेरी एप्लीकेशन के अंदर एक डेटाबेस है, अब उससे मुझे डेटा एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक एप्लीकेशन लेवल पे एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब किसी को भी डेटा चाहिए होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि उस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। सिमिलरली लॉगर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगलटन पे ही काम करते हैं, मतलब पूरी एप्लीकेशन पे सिर्फ एक ही लॉगर होगा, एप्लीकेशन लॉगर, जो हमारी एक्सेप्शंस लॉग करेगा या हमारी इन्फॉर्मेशन को लॉग करेगा। तो वो सिर्फ एक ही लॉगर होगा। किसी को भी कुछ लॉग करना होगा तो वो लॉगर का ऑब्जेक्ट लेगा और उससे लॉग कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंगलटन पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो सिंगलटन पैटर्न का मतलब ये है कि हम लोग क्लासेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन पाए। तो अगर हम कॉटलिन की बात करें तो ये एक सिंगलटन ही है, मतलब हमने क्लास लाइक स्ट्रक्चर बनाया और उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये सिंगलटन इंप्लीमेंटेशन है कॉटलिन के अंदर। तो बिहाइंड द सीन्स कॉटलिन भी यही करता है कि वो इसके लिए सबसे पहले एक क्लास बनाता है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है और वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि सिर्फ इसका एक ही ऑब्जेक्ट बन पाए। तो सिंगलटन पैटर्न का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सपोज मेरी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके की विजिट है जो ये बताती है कि आपके फेसबुक पे कितने लाइक हो गए हैं, ट्विटर पे कितने लाइक हो गए हैं, गूगल प्लस पे कितने लाइक हो गए हैं। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके की एक इम्प्लीमेंटेशन करनी होती तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिंगलटन का यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास मल्टीपल विजिट्स के ऑब्जेक्ट होंगे तो कुछ लाइक्स एक विजिट में जा रहे होंगे, कुछ लाइक्स एक विजिट में जा रहे होंगे, तो उसका नंबर गड़बड़ा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका एक ही ऑब्जेक्ट बने और हर कोई इसी पे अपडेट करे। तो मतलब हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी पे अपडेट करेंगे। तो देखते हैं इसका सिंगलटन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा शेयरिंग विजिट। तो ये हमारा शेयरिंग विजिट का ऑब्जेक्ट है। ये बाय डिफॉल्ट सिंगलटन है, मतलब इसका कोई और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा, ट्विटर लाइक्स। सिमिलरली हम एफबी के भी लाइक्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफबी लाइक्स
और इसके अंदर हम कुछ मेथड्स बनाते हैं। इंक्रीमेंट ट्विटर लाइक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। सिमिलरली FB के लिए भी हम लोग बनाएंगे, तो एक और फंक्शन बनाते हैं जो इसका डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन के अंदर सिंगलटन डिफाइन करते हैं, मतलब इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयरिंग विजेट। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ट्विटर लाइक्स आ रहा है, FB लाइक्स आ रहा है, और ये हमारे तीनों मेथड्स आ रहे हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमारी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि वरना तो इन्हें कोई भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इनको प्राइवेट डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हमारे पब्लिक मेथड्स हैं और ये हमारी प्राइवेट फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाली प्रॉपर्टीज प्राइवेट हो गई हैं। उसके बाद इन मेथड्स को कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तो मैंने ट्विटर के लाइक किए हैं और एक FB का लाइक किया है। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक का 1 लाइक आया और ट्विटर के 3 लाइक आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन के अंदर सिंगलटन डिफाइन करते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के बारे में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में हमने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए थे, उनको हमने एक नाम दिया था। बट यहाँ पे हम बिना नाम के ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, मतलब हम उनको कोई नाम नहीं देंगे, अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स होंगे वो। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मेन मेथड के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट OBJ और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से भी हम लोग ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा अनोनिमस ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं है, उसको हमने टेस्ट OBJ पे असाइन किया है। तो इस चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को एज एन एक्सप्रेशन यूज़ किया है। तो ये ऑब्जेक्ट कीवर्ड की फिलॉसफी को फॉलो करता है, मतलब इसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस होगा। बिहाइंड द सीन्स कॉटलिन क्या करेगा, इसकी एक क्लास डिफाइन करेगा और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इसके अंदर भी हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फन। तो इस तरीके से भी हम लोग ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। टेस्ट OBJ डॉट लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X आ रहा है मेरे पास और मेथड आ रहा है। तो इसको मैं कॉल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा आप देख सकते हैं आई एम ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन आ रहा है और ये इसका रिटर्न टाइप प्रिंट कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंटलन लगा देता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट कीवर्ड को एज एन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूज़ देखते हैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेस और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा क्लोनेबल। तो इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ क्लोन नाम का। तो ये हमारा एक सिंपल इंटरफेस है क्लोनेबल नाम का और उसके अंदर मैंने एक क्लोन मेथड बनाया है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमें सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी, इस इंटरफेस को उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम इस इंटरफेस को यूज़ कर पाएंगे। बट कॉटलिन के अंदर हम लोग अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, मतलब हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेंगे और वहीं पे उसकी बॉडी दे देंगे। तो देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ OBJ नाम का और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं कोलन लगाऊंगा और यहाँ पे हम क्लोनेबल लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, मतलब हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कि क्लासेस और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो जावा में अनोनिमस इनर क्लासेस का होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रही है कि हमने यहाँ पे क्लोन मेथड को इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो इसको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंटलन लगा देंगे आई एम क्लोन। तो इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये इसका आउटपुट देख सकते हैं आप, आई एम क्लोन आया है। तो इस तरीके से हम लोग अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो सेम चीज़ मैं क्लास के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ओपन क्लास डिफाइन करता हूँ। तो ये मेरी एक सिंपल सी क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है फुल नेम नाम का। तो सपोज मुझे एक क्लास बनानी है जिसमें मुझे इस फुल नेम को ओवरराइड करना है। तो देखते हैं अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स की मदद से कैसे करेंगे। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ2 और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनोनिमस क्लास लिखा आ रहा है मेरे पास, तो इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे से वो क्लास पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं पर्सन लिखूँगा। अब पर्सन क्लास जो है मुझसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा वैल्यू। तो ये सिंपल अनोनिमस ऑब्जेक्ट है हमारा जिसमें हम लोग पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो फुल नेम वाले मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरराइड लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम वाला फंक्शन आ रहा है, तो इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ओवरराइड करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं प्रिंटलन लिखता हूँ अनोनिमस। और जैसे मैं यहाँ पे डॉलर नेम करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास नेम प्रॉपर्टी आ रही है। तो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ OBJ2 डॉट, अगर मैं यहाँ पे फुल नेम कॉल करूँगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले फुल नेम चीज़ी कोड आया है और उसके बाद अनोनिमस चीज़ी कोड आया है।
क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने सुपर डॉट फुल नेम कॉल किया था, जो कि ये वाला मेथड कॉल करता है। उसके बाद हमने अनोनिमस वाला मेथड कॉल किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनोनिमस आ रहा है। तो इसको समराइज करते हैं। कॉटलिन के अंदर हम बिना क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, आप उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। इसको हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। सिमिलरली हम जब इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो इसको हम ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन हम लोग अनोनिमस इनर क्लासेस डिफाइन करने के लिए भी करते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट कीवर्ड के बारे में।